दी हुई सभी शिव जी ने ग्रहों बनाई है, शिव जी ने सब कुछ बनाया, वही करता धरता है, उन्होंने बनाया है। निकाल भी नहीं सकते, नहीं निकाल सकते भाई। एंटी ठीक है, you मान don't लिया। have it. इसकी बात मान लिए, मेरा एक सवाल है। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव है। एक तो ये हो गया बिग क्रंच का, एक मॉडल है एक्सपांशन, है ना। तो एक्सपांशन क्या है, जो एक्सपांशन का जो रेट है और तेजी से बढ़ते हैं, जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर जा रही हैं उनके बीच का जो वेलोसिटी है, मतलब एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में एक्सेलरेटिंग है ना। एक और है थ्योरी जिसे कहते हैं स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। जेवी नालिकर का नाम सुना होगा आपने, जयंत विश्वनाथ, जो अभी आई का पहले आए थे, तो वो और भी कुछ उनके जो साथी थे, उन्होंने मिलकर एक थ्योरी दी थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस के एविडेंसेस जो उन्हें मिले थे उसके हिसाब से कि यूनिवर्स जो है ना एक्सपांड कर रहा है ना क्रंच की वजह है, वो जस्ट स्टेडी स्टेट में अब ना एक्सपांड कर रहा है, बस जैसा इसका स्ट्रक्चर है बस ऐसा ही। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो क्या वो थ्योरी एक्सेप्ट कर ली है सबने? नहीं, उसके ऑब्जर्वेशंस है लेकिन उसके सबूत कम है, तो थोड़ा कमजोर है, कह नहीं सकते। ऑब्जर्वेशंस कहाँ लेके आए थे? ऑब्जर्वेशंस नहीं, ये मुझे पता नहीं ऑब्जर्वेशंस कहाँ से, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशंस थी गैलेक्सीज एंड आई थिंक क्लस्टर्स, गैलेक्सी क्लस्टर्स। कुछ सवाल मुझे तो समझ नहीं आ रहा सवाल कुछ। ये जो हमारे पुराने जमाने की ये दंत कथाएं बोलते हैं जिनको, वो दंत कथाओं का कुछ थोड़ी बहुत भी रिलेशन है इस मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स से। दंत कथाएं जैसे कि चांद की उत्पत्ति यहाँ से हुई, ये यहाँ से आया, वो वहाँ से आया। शिव जी के सर पे चांद विराजमान है ना, हम कैसे कह रहे हैं, हमको तो अपनी देखने को ही धरती नहीं शेषनाग पे टिकी है। मिलता। वो तो हमको देखने को ही नहीं मिलता, तो हम कैसे कह देंगे। हाँ, वो तो बस समझने समझाने के लिए, जैसे कि इंटरप्रिटेशन, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ है। मैं आपको एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। इंटरेस्टिंग कोई चीज़ बताता हूँ। न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुना? बिल्कुल सुना। पल्सार। सुना। पल्सार क्या है? रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, बहुत तेजी से जो घूमते हैं, लाइक जस्ट सेकंड्स में, इवन मिली सेकंड्स में एक चक्कर लगा लेते हैं। साइज अर्थ के साइज के होते हैं ज़्यादा आसपास। तो एक न्यूट्रॉन स्टार था जिसको बहुत ज़्यादा, अगर हाईली मैग्नेटिक है, बहुत 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 ज़्यादा, है ना, इमेजिनेबल नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा है, उसको मैग्नेटार्ड कहते हैं। तो 2 दशक पहले की बात है, 2 दशक मतलब 20 साल पहले। हाँ 20 साल पहले की बात है, उससे ज़्यादा। एक यहाँ से 50,000 लाइट ईयर दूर एक न्यूट्रॉन स्टार है, एक मैग्नेटार, जो बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, हाईली इंटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड इट हैज़। तो उसके जो प्लेट्स हैं वो खिसकते हैं, कहने का मतलब भूकंप, लाइक अर्थक्वेक, तो वहाँ से रेडिएशन निकली। सुन ले। बेसिकली हम कहते हैं गामा रे बर्स्ट, जो रेडिएशन हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन जो पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो वो जो गामा रे बर्स्ट थी 50,000 लाइट ईयर दूर है, लेकिन अच्छी खासी उसकी एनर्जी हमें महसूस हुई, इवन अर्थ पे। 2 दशक पहले की ऑब्जर्वेशन है। सो इतने हाईली, मतलब इतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले स्टार्स, मतलब कहने का मतलब यूनिवर्स के सबसे ताकतवर चुंबक कहलाए जाते हैं मैग्नेटार। अर्थ यूनिवर्स में इतनी सी है, उतनी भी नहीं है, मतलब बहुत छोटी है। भावना समझो। तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं यूनिवर्स में, ऐसी क्यों नहीं कि कोई उससे आगे अर्थ को टकरा के खत्म क्यों नहीं कर रहा? क्रॉस सेक्शन कम है ना, अर्थ यूनिवर्स में इतनी सी क्रॉस सेक्शन की इंटरेक्शन का, ये आप कह सकते हो नेचर ने बहुत खूबसूरती से इसे स्थान दी हुई है सभी ग्रहों शिव जी ने को। बनाई है, शिव जी ने सब कुछ बनाया है, वही करता धरता है, उन्होंने बनाया है। निकाल भी नहीं
सकते नहीं निकाल सकते भाई। until ठीक you है। don't have a इसकी बात मान ली। मेरा एक सवाल है। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव है। आदि वही है। शिव हर चीज में एक्सट्रीम है। तो हाँ जी आप अगर कोई चार्ज पार्टिकल फोटो ले भाग रहा है वो इस शिव की कृपा से, तो पता है उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होता है। आदमी एक खिलौना है। न्यूट्रॉन स्टार की बात हुई तो मुझे एमएससी के दिन याद आ गए थे उसमें कि न्यूक्लियर फिजिक्स में चार घूम गए वहाँ पे। पता रहा ना बहुत फंड मिलता था उस टाइम। न्यूट्रॉन स्टार ले लो आप। वो सुन तो सर न्यूट्रॉन स्टार है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये पढ़ते थे कि जो सबसे छोटी जो स्टेट है जो कि डाई न्यूक्लियन की वो होती है ड्यूटेरियम। दो न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं दो प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। अब हम न्यूट्रॉन स्टार पर आते हैं। न्यूट्रॉन स्टार में सिर्फ न्यूट्रॉन है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली न्यूट्रॉन है, ऐसा ही है। बट ऐसा नहीं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ही है, प्रोटॉन नहीं है। हाँ हाँ तो वो स्टेबल कैसे है? फिर मैं ये पूछता आप सवाल पूछ रहे हो कि उससे लड़ रहे हो उससे नहीं। चलिए एक और भी जो चार्ज पार्टिकल्स है वो पाइलर है उसके जब वो स्पिन करता है जो गैस निकलती है नहीं, जब ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना तो उसकी जो फर्मियोन्स की डीजनरेसी ओवरलैप हो जाती है वहाँ पे और वो स्पिन हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो उसी जाते हैं। डीजनरेसी की बात कर रहे हैं ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा बेसिक्स पे लेके जाता हूँ और थोड़ी जो कंट्रोवर्सी और जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी हमारे इंडियन साइंटिस्ट के साथ उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ ये बताइए। ठीक है तो हुआ ये था हम जो स्टार्स देख रहे हैं हमारा जो सन है जिसका नाम हम है ना हम उसको सोलर मास कहते हैं। एक सोलर मास उसको रेफरेंस लेते हैं एज ए वो यूनिट एक रेफरेंस है। एज ए यूनिट लेते हैं ठीक है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम सुना है सभी ने? नाम तो सुना है ना? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है थियरी दी चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? कोई भी जो व्हाइट डॉर्फ स्टार है व्हाइट डॉर्फ स्टार इट इज बेसिकली एंड ऑफ ए स्टार है ना रेमिनेंट है मतलब उसके बाद जो बना मरने के बाद स्टार क्या है वो व्हाइट डॉर्फ। तो जो व्हाइट डॉर्फ स्टार है उसका जो मास है 1.4 से नीचे नहीं आ सकता 1.4 सोलर मास। ठीक है तो अब ये कैसे दिया उन्होंने बेसिकली कि जब स्टार अपने अंतिम समय पे होता है उसका कोर कोलैप्स कर रहा होता है ना कोर पे इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है सारे पार्टिकल्स जो उसके कोर पे गिरे है ना। तो जस्ट होता यूँ है वहाँ पर जो एटम्स हैं एटम्स कहते हैं अब एटम उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब यू नो पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के एंड थर्ड वहाँ पे आ नहीं सकता एक ही एनर्जी स्टेट ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो क्या होता है जब पूरा एटम फुली पैक हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स है ना तो और भी जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो आना चाहते हैं बट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल नहीं हो सकती राइट। तो वहाँ पर डीजेनरेसी प्रेशर लगता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी बिल्कुल है ना। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी भी एज मच एज बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत स्ट्रॉन्ग ठीक। तो यही डीजेनरेसी प्रेशर उस लास्ट जो रेमिनेंट बचा हुआ है उसको होल्ड किए हुए है जिसे कहते हैं या क्या कहते हैं व्हाइट डॉर्फ स्टार डॉर्फ मतलब इसीलिए पॉइंट है ना। अब अगर हाँ तो ये जो सन था मतलब ये जो स्टार उस पर चलो कोई मास रहा हो है ना। लेकिन अगर कोई सन जो है और भी ज़्यादा मैसिव है ना लाइक ए मोर देन चलो 15 सोलर मास से ज़्यादा मैसिव है ना। तो उसके केस में क्या होता है कि अभी भी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है 15 सोलर मास इज नॉट अ टाइनी थिंग राइट।
तो सारा का सारा मैटर जब उसमें गिर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो है वो ज़्यादा टिक नहीं पाती, जस्ट वो कोलैप्स हो जाती है, स्टार्ट और कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक्सप्लोजन प्लेसमेंट अभी भी काम कर रहा है, वो कैसे डीप साइंस देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात होती है न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर की। यहाँ कहने का मतलब हम बात करते हैं, अभी तक एटम की बात कर रहे थे, वहाँ पे डीजेनरेसी, अब हम चले जाते हैं न्यूक्लियस में। तो ये बनता है तब सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाता है। बट जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी है वहाँ पे, मतलब पूरी मात्रा में नहीं, बहुत कम है ना। तभी तो जो जेट्स आपको मिल रहे हैं, वो जो रेडिएशन से मिल रहे हैं, व्हाट्स द रेडिएशन, नहीं तो चार्ज पार्टिकल्स के पाइलट्स हैं, वही तो मिल रहा है आपको, ठीक। हाँ, तो अब इसमें जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जब चंद्रशेखर लिमिट दिया था, है ना, ही वॉज इन आई थिंक वो 20 साल के थे, उन्होंने जब थियोरी दी तो उस समय एक एस्ट्रोफिजिक्स थे, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमर, नाम था उसका एडिंगटन, सुने ना। तो एडिंगटन वॉज अ वेल रिनोड एस्ट्रोनॉमर, है ना। उसने उसकी थियोरी को पढ़ी और उसको सिरे से नकार दिया और बहुत घनघोर बेइज्जती की, इतना कि वो डिप्रेशन में आ गया और छोड़ के चला गया, अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। क्या करते थे उस समय वो चंद्रशेखर वही वाज स्टूडेंट, 20 इयर्स में क्या होता है, बैचलर स्टूडेंट होता है, तो वो प्रोफेसर हुआ, है ना। वो हाँ, ही वाज अ प्रोफेसर, वो नाम चल जाता उनका पूरी दुनिया। वो अभी भी ग्रेट एस्ट्रोफिजिक्स में जाने जाते हैं दुनिया में, अभी तक जो पैदा हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, है ना, वो छोड़ के चले गए। लेकिन फाइनली जो चंद्रशेखर लिमिट है वो सही है, बिल्कुल। अच्छा तो बस हो गया आज का ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लगता है आपके ज्ञान में ज़्यादा ही वृद्धि हुई होगी हिमांशु और मेरे से बात करके। तो भारत भाई से जुड़े रहिए, भारत भाई अगर हमसे जुड़े रहे हाँ, तो आप कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में। बिल्कुल हम लाते रहेंगे चलो बाय बाय। नए टॉपिक्स।